इधर हो ना। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। मैंने अभी एक जगह शास्त्र में पढ़ा कि भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर तीर्थ स्थल बनाए और तीर्थ स्थल में एक आना अपने आप में एक परम सौभाग्य की बात है। कहते हैं जब हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर हमें किसी तीर्थ में वास मिलता है, तीर्थ में जाना होता है, तीर्थ में हमें भ्रमण होता है। और भगवान ने पूछा कि भाई मैं कैसे प्रसन्न हूँ। तो भक्त कहने लगा प्रभु आप बता सकते हैं आप कैसे आप प्रसन्न होंगे, आप कैसे खुश होंगे। तो भक्त ने हजारों बार भगवान से पूजा करी, हजारों बार भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु मैं ऐसा क्या करूं जो आप प्रसन्न हो जाएं। भगवान कहते तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुझे मेरे धाम में आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम धाम में ना जाएं। तो श्रद्धा से और भाव से तो मुझे कहीं भज लेगा, मैं उसे प्रसन्न हो जाऊंगा। और भगवान ने अपना ही स्वरूप उस भक्त के अंदर छोड़ देता है जिस भक्त पर असीम अनुकंपा करता है। एक जगह अभी कल की बात है, एक शास्त्र पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें बताया गया कि हनुमान जी महाराज ने स्वयं कहा कि भाई मेरे प्रभु श्री राम को जब पाताल लोक में जब रावण ले गया था जी, तो जब देखा कि भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण जो हैं वो वहाँ पर हैं और हनुमान जी वहाँ विराजमान हैं, और हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, तो वो राम जी करे जा रहे हैं हनुमान हे हनुमान हे हनुमान हे हनुमान करे जा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी कहने लगे कि प्रभु दुनिया आपका नाम लेती है और आप हनुमान जी का नाम ले रहे हो। तो मेरे प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहा कि भाई दुनिया जब संकट में होती है तो वो किसका नाम लेती है? श्री राम जी का। हे श्री राम जी हमारी कृपा, हमारी रक्षा करो। हमारे पता नहीं किस किस तरह से नाम लेती है प्रभु का। राम जी ने स्वयं बताया कि जब मैं खुद संकट में होता हूँ तो मैं हनुमान जी का नाम लेता हूँ, जय हो, कि हे हनुमान जी महाराज मेरी रक्षा करो। मतलब दुनिया को तारने वाला और हनुमान जी महाराज का नाम। मतलब जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं तो अपना स्वरूप एक ही रूप में कर देते हैं, तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि भक्त कौन है और भगवान कौन है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रसंग सुनकर, और हम चाहते हैं हमारे पास में पंकज मेहरा जी विराजमान हैं और इस भूमि की, पवित्र भूमि की एक जो व्याख्या है वो थोड़ा हमें समझाएं इस रूप में। बोलिए श्री बालाजी महाराज की। देखिए भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी, भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी, कौन होगा मुझसे बढ़कर पापी इस संसार में। देख कर पापों की गिनती कर गए यमराज भी। अरे आदमी डरता किससे है? अपने किए हुए कर्मों से। इस भूमि पर आना, किसी भी धाम पर जाना, 3 काम करने चाहिए, तन से, मन से और धन से। क्या कार्य किए जाएं? तीर्थ में आने का मतलब क्या है? तीर्थ में आने का मतलब क्या है व्यक्ति का? तीर्थ में आया, रावण चलिए तीर्थ, तन मैले मन चोर, एक पाप लिखते नहाते हैं और 2 पाप चढ़ गए। और अगर तीर्थ में जाकर के भी पाप कर आए तो वो कहाँ मिटेगा? संसार में किया हुआ पाप तो तीर्थ में धुल जाएगा, लेकिन तीर्थ में आके पाप कर दिया वो कहाँ धुलेगा? सोचने की बात। 3 काम कौन से करने हैं? तन से, इसी धाम पे जाओ तो स्नान करो, स्नान करने से तन पवित्र होता है। भगवान का कथा कीर्तन सुनो, मन पवित्र होता है। और दान करो, धन पवित्र होता है। सब बैठ जाओ भूमि पर, ये पवित्र भूमि है। इस पे बैठना बहुत
भाग्य की बात है। क्यों? भगवान ने इस रज को अपने मुख में लिया है, इस रज को अपने मुख में लिया है। बैठ जा। आदमी कहता है मुझे लग ना जाए, अरे रज ही तो ब्रज का है, पूरा ब्रज। रज में ये शरीर क्या है? माटी ओढ़े माटी पहरे, माटी का सिरहाना, एक दिन इसका आने बनते माटी में मिल जाना। इसमें मिल जाएगी। कुछ नहीं है संसार में। भगवान का नाम लेने आए हो तो भगवान का कीर्तन करो। श्वास श्वास में राम भज और वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस सांस का आवन हो ना हो। भगवान हनुमान ने राम का भी त्याग कर दिया इस धरती पर बैठने के लिए। जब भगवान जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ? हमारे धाम। हनुमान जी ने प्रभु वहाँ आपकी कथा होती है? कहते नहीं, वहाँ तो हम ही होते हैं, हमारी कथा नहीं होती, हमारी कथा तो यहीं होती है। तो हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे आपके साथ नहीं जाना। क्यों? जहाँ आप होंगे वहाँ जरूरी नहीं है कि कथा हो, जहाँ आप होंगे वहाँ जरूरी नहीं है कि कथा हो, लेकिन जहाँ कथा होगी वहाँ तो आपको आना ही पड़ेगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। भगवान हम यहाँ कथा कर रहे हैं हनुमान की, तो क्या हनुमान यहाँ नहीं है? हनुमान कहाँ नहीं है? बोलो हर जय जगह श्री हनुमान राम। है। तो भगवान का नाम लेते हुए कीर्तन करेंगे। हरे राम राम। अभी हम कीर्तन करेंगे। कौन कौन चाहता है भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए? मुंह से बोलो, मुंह से। जय हो। बनना चाहिए नहीं चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए नहीं है? जय हो। और बड़े ही शर्म की बात है, हम रहते हैं महलों में। कहाँ रहते हैं? महलों में, एसी वाले कमरों में, बड़े बड़े कमरों में। और हमारे प्रभु कहाँ रहते हैं? टेंट के अंदर चुल्लू भर डूब के पानी में मर जाना चाहिए। क्यों? बेटा रह रहा है महलों के अंदर, एसी वाले कमरे में। उससे अगर कह दिया जाए कि भगवान श्री राम का कीर्तन हो रहा है, भागवत कथा हो रही है, उस कथा में आओ, तो पता क्या कहता है? महाराज जी हम बिना एसी के रह नहीं सकते, वहाँ एसी की व्यवस्था है? अरे तो तुम मरेगो सारे एसी ले जी सर पर रख के, हैं वाचिता में रख लियो एसी, जब तुम मरेगो। मतलब शर्म के मारे डूब के चुल्लू भर पानी में उसको मर जाना चाहिए। कि बाप तो रह रहा है टेंट के अंदर। और सबसे बड़ी मजे की बात देखो कि जो दुनिया को चला रहा है, जो दुनिया को दे रहा है, जो दुनिया को बड़े बड़े महल, बड़े बड़े चौबारे, बड़े बड़ी गाड़ियां देता है बना, कौन देता है? कौन देता है? और उसके महल का, उसके मंदिर का फैसला इन हाड़ मास के पुतलों पर है। भगवान कहता मैं तुझे मौका दे रहा हूं, एक बार सुधर जा, नहीं तो वो दिन देर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि जब मैं तुझे बनाना जानता हूं तो मिटाना भी जानता हूं। और हम सब चाहते हैं भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। और एक ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है रविनंदन वृंदावन। यूट्यूब में सर्च करें रविनंदन वृंदावन, हमारा चैनल निकल कर आएगा। और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाल रंग का सब्सक्राइब नंबर लिखा आएगा, उसको दबाएंगे तो काला हो जाएगा, आप हमारे चैनल के उपभोक्ता बन जाएंगे। श्री राम का नाम का दीवाना कौन कौन है? आइए। श्री राम का हूँ मैं दीवाना, बोलो। श्री राम का हूँ मैं दीवाना, ओ श्री राम का हूँ मैं दीवाना, श्री राम का हूँ मैं दीवाना। ओ शम्मा का मैं परवाना, शम्मा का मैं परवाना। ओ शम्मा का हूँ मैं दीवाना, शम्मा का हूँ मैं दीवाना। ओ दिल मचल मचल के बोले, दिल मचल मचल के बोले, ओ दिल मचल मचल के ये बोले, दिल मचल मचल के ये बोले, ओ दिल मचल मचल के ये बोले, दिल मचल मचल के ये बोले। ओ सुन ले अब सारा जमाना, सुन ले अब सारा जमाना, ओ सुन ले अब सारा जमाना, सुन ले
जमाना। हम जिद वाले जिस दिन जिद पे आ जाएंगे, हम जिद वाले जिस दिन जिद पे आ जाएंगे, सौगंध राम की मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की मंदिर वही बनाएंगे, और सौगंध राम की मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की मंदिर वही बनाएंगे। ओ श्री राम का हूँ मैं दीवाना, श्री राम का हूँ मैं दीवाना, ओ शम्मा का हूँ परवाना, शम्मा का हूँ परवाना, ओ दिल मचल मचल के ये बोले, दिल मचल मचल के ये बोले, ओ अब सुन ले ये सारा जमाना, अब सुन ले ये सारा जमाना। हम जिद वाले जिस दिन जिद पे आ जाएंगे, सौगंध राम की मंदिर वही बनाएंगे, ओ सौगंध राम की मंदिर वही बनाएंगे, ओ सौगंध राम की मंदिर, वही बनाएंगे, ओ सौगंध राम की मंदिर, वही बनाएंगे, ओ सौगंध राम की मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा राधे